माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बंद गोभी के पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अफ्तार स्पेशल में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बंद गोभी के पकोड़े। तो नाजरीन, बंद गोभी के पकोड़े वैसे तो आपने काफ़ी दफ़ा खाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बंद गोभी के पकोड़े बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से माशाल्लाह से इतने मज़ेदार बनते हैं कि सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और जायके से भरपूर होती है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंद गोभी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन 300 ग्राम के करीब एक बंद गोभी का फूल लिया था, जिसको अच्छे तरीके से धो के तो मैंने इसको बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले इसको मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है लेयर्स की शक्ल में, तो ये डालेंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से प्याज डालने से ये होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो थोड़े से लच्छेदार तैयार होंगे। प्याज डालने के बाद हम इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये डालेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं सिर्फ जस्ट पकौड़ों के कलर के लिए इसके अंदर हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी डालेंगे। इससे जो हमारे पकौड़ों की खुशबू है वो बहुत ही मज़ेदार होगी। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। तो अभी हम हाथ की मदद से सारे मसालों को बंद गोभी और प्याज के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर हम इसके अंदर बेसन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो पकौड़ों की जो डो है वो अच्छे से तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से हाथ की मदद से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर बेसन डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन डालने के बाद अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। माशाल्लाह से बंद गोभी के पकोड़ों की डो हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से बंद गोभी के पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल को हम पहले हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर एक एक करके बंद गोभी के पकोड़े फ्राई होने के लिए डाल देंगे। माशाल्लाह से ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी हम इसके अंदर एक एक करके पकौड़े डालेंगे फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, ये देखें, मैंने बड़ी एहतियात के साथ इसके अंदर पकौड़े फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इनको इनकी जगह से हिला देंगे और इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं। तो अभी हम चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाएंगे और इनकी जगह से इनको चेंज करेंगे और इनकी जो साइडें हैं वो भी चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से मैंने बड़ी एहतियात के साथ इनको हिला दिया और इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दी हैं। और दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे।
माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बंद गोभी के पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें इनका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है और ऊपर से फुल क्रिस्पी हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे बंद गोभी के पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो नाजरीन, आप भी इफ्तारी में इस तरीके से बंद गोभी के पकोड़े बनाएं, माशाल्लाह से सबको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।